नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड। मैंने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बस उसी तरह सॉल्व करना है जो पिछली वीडियो में किया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 4 स्टेप में सॉल्व किया था। जी हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हम अपने 4 स्टेप से समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग जानते हैं क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन को समझना में हम लोग 3 रूल बनाए थे: रीड, ब्रेक एंड आइडेंटिफाई। रीड मतलब रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, एनालाइज द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली बाय रीडिंग। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द गिवन सिचुएशन। तो अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है। ए वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. मैंने रीड किया, अच्छी तरीका से रीड किया कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। अब हम लोग क्वेश्चंस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, रीड करेंगे, ब्रेक करेंगे, रीड करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ए वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder and diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the height of the total vessel, not the cylinder or not the hemisphere, it is the height of the vessels। दो, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर। दूसरा नंबर, यहाँ एक सिलेंडर है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है। तो अब हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे रेडियस पता चल जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी इस फिगर में दे दिया है कि ये जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। ये जो है डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ द टोटल वेसल्स यहाँ गिवन दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये जो वेसल्स मैंने बोला था, ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो सिलेंडर है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। मीन्स ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। उस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को रीड किया, क्वेश्चंस को ब्रेक किया, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ वेसल्स, एच भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब एच मतलब हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, एच भी मतलब हाइट ऑफ द वेसल्स, एच सी मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये हम लोगों को पता चल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप की ओर जाने से पहले हम लोगों को ये रीड करना है कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। क्वेश्चंस कर रहा है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स निकालना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉर्मूला को। इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ दो चीजें कैलकुलेट करनी होगी दोस्तों। फर्स्ट नंबर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सेकेंड नंबर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इनर सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे इनर सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। ओके, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया लिख दिया और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया लिख दिया। ओके, टोटल इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में सी ऑफ सिलेंडर कर देंगे। बस यही हम लोगों का आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करेंगे, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये दोनों अगर प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो कि इनर वाला होगा वो निकल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 अपना है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। अब हम स्टेप नंबर 3 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। तो सी ऑफ हम लोगों के पास सी ऑफ सिलेंडर हम लोगों के पास पता चल गया, क्या होता है 2 पाई आर एच। और सी ऑफ हेमिस्फीयर भी पता चल गया, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और हम लोगों ने टोटल इनर सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला निकाल दिया। टोटल इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सी ऑफ सिलेंडर, सी लिखते हैं, प्लस सी ऑफ हेमिस्फीयर। अभी मैंने निकाला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
तो हम लोग वैल्यू को पुट अप करेंगे, क्योंकि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो हम लोगों को मालूम है सिलेंडर का हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया 7 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुका है। ओके, 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 7 कर गया, तो यहाँ पर से हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा। सीएससी ऑफ सिलेंडर अगर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हेमिस्फीयर का कितना आ जाएगा 44 इंटू 7। तो एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, 44 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर। ओके, तो टी आई एस मतलब टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, ये जो वेसल्स है इसका क्या होगा वो हम लोगों के पास आंसर निकल गया। ओके, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल स्टेप की ओर चलते हैं। अब फाइनल स्टेप में हम लोगों को रीचेक करना है और आंसर निकालना है। तो आंसर तो पिछले स्टेप पे निकल गया, लेकिन क्या वो आंसर सही है उसको हम रीचेक करना पड़ता है। तो रीचेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा है उसको देखना है। दूसरा स्टेप होता है यूनिट चेक करना, उसका यूनिट क्या है वो भी चेक करना है। ओके, तो हम लोगों के पास इनर सरफेस एरिया निकल गया था। इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आया था, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसका टोटल मिला करके मेरा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हेमिस्फीयर का आया था और 264 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर का आया था। दोनों को ऐड किया था तो 742 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक, तो क्या ये क्वेश्चन यही था? तो देख लेता हूं मैं, क्या इनर सरफेस एरिया निकालना था वेसल्स का? हाँ निकालना था। क्या मेरा फॉर्मूला सही था? फॉर्मूला क्या इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है? हाँ सही होता है। और क्या इनर सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है? हाँ 2 पाई आर एच होता है। और दोनों को ऐड करने के बाद क्या ये फॉर्मूला निकला? हाँ यही फॉर्मूला निकला। तो अब क्या कैलकुलेट मैंने जो किया क्या ये सही है? क्रॉस चेक करना है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन सही किया? क्या मैंने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है क्या ये सही है? रीचेक करना है। फिर उसके बाद लास्टली जो यूनिट, क्या मैंने यूनिट सही लिखा? क्या यूनिट क्वेश्चंस में फिर से चेक करेंगे, यूनिट क्वेश्चंस में सेंटीमीटर स्क्वायर था, हाँ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखना है। तो अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो हाँ यूनिट भी सही है। तब यहाँ जाकर के आंसर लिखेंगे, तब इसको बॉक्स में डाल देंगे। क्लियर? और ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इन जस्ट 4 स्टेप। तो दोस्तों आज हमने एक कॉम्प्लेक्स लुकिंग प्रॉब्लम को 4 सिंपल स्टेप में सॉल्व किया। पहला क्वेश्चंस को समझना, दूसरा स्टेप क्या था फॉर्मूला का जादू या फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना, तीसरा क्या था वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और चौथा स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनल आंसर को निकाला। आंसर को निकाला और रीचेक भी किया। रीचेक में क्या किया, क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस में यूनिट क्या है, क्वेश्चंस क्या निकालने बोल रहा है, क्या फॉर्मूला सही लगाया, क्या कैलकुलेशन सही किया, ये 4 स्टेप में हम लोग करते हैं। तो डन, आप भी इसी स्टडी को यूज करके टफ से टफ क्वेश्चंस को इजी बना सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।